ऐसा है जी, वैसे एंटी हिल नेट लगाना तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारी फसल की प्रोटेक्शन हो जाती है, ओले से भी बचाव हो जाता है, इवन कौवे से और पंछियों से भी बचाव हो जाता है। परंतु इस साल फसल बहुत कम है, इसको बचाने के लिए तो एंटी हिल नेट भी ठीक है जी। और बाकी आगे मार्केट का है, जैसे अभी ये कोरोना के लिए भी आप वो डालते हैं, मास्क डालते हैं, तो इसी तरह का मास्क हमारे ये सेब के पेड़ों में भी प्रोटेक्शन के लिए हम देते हैं। पिछली बार ये 50% के करीब लोगों ने झाड़ियाँ लगाई थी, कुछ लोगों ने नहीं लगाई थी। तो इस बार लोगों ने 100% या 90% झाड़ियाँ एंटी हिल नेट लगाए है बगीचों में, सेब को प्रोटेक्शन देने के लिए। परंतु सेब की फसल इस साल बहुत कम है। अब ये मालूम नहीं है जी, हमारी चरी की फसल भी इस बार पिट गई है, क्योंकि मार्केट नहीं मिल रही है। यहाँ उसको ले जाने की भी सुविधा नहीं है, और मार्केट में भी इसका हाल बहुत बुरा है चरी का। इसी तरह से हम सोच रहे हैं कि सेब का भी कहीं ऐसा ही हाल ना हो। नहीं, ये तो हर आदमी यही चाहेगा कि एंटी हिल नेट तो लगना ही चाहिए जी, क्योंकि ओला तो ये हिलिंग जोन है सारा, फागू से लेकर अपना बागी तक या नंदखरी तक, रामपुर तक ये हिलिंग जोन है हमारा। तो यहाँ ओला कभी ना कभी गिरता ही गिरता है, चाहे हम बचाव तो कर नहीं पाते जी, क्योंकि ये तो नेचुरल क्लाइमेट ही है, कहीं भी गिर जाता है। तो इसलिए एंटी हिल नेट लगाने का बहुत फायदा है जी। आपने इस बार? हाँ, मैंने पूरे बगीचे में लगा रखी है जी, और चरियों में भी लगा रखी है। चरियों में तो मेरे पास पेड़ बहुत बड़े हैं, वो छोटे पेड़ तो नहीं है मेरे पास, बहुत ऊंचे पेड़ है, 30-40 फुट के। उसमें तो मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। जो ये इसमें छोटे पौधों में मैंने पूरी नेटिंग की है जी। ठीक है जी। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम में, जो आप बचा के रख रहे हैं, क्वालिटी फ्रूट बना के? हाँ, क्वालिटी फ्रूट तो बनेगा जी। आगे मार्केट में अब बिकता है या नहीं बिकता, वो तो भगवान ही जान सकता है इस चीज़ को। ये इस कारण लगाई जी, क्योंकि जहाँ हाइटों में ओला वो फसलों को ख़राब कर लेता है, और फिर जो है बी ग्रेड फिर मार्केट में जो उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहती, फिर खर्चा भी पूरा नहीं होता सर जी। हाँ। तो इस बार फसल किस तरह की है, और क्या कोशिश है कि जो बचाई जा सके और आगे आने वाले दिनों में? और कोरोना का कितना असर रहा है? कोरोना का तो जी अब आप देख ही रहे, कोरोना का तो कोई फसल हमारी तो हिम्मत हार हुई है, क्योंकि कोई बिकने की अभी फिलहाल उम्मीद ही नहीं कि बिके ना बिके। हाँ। तो अब ये जो सेब वाली फसल है जी, इस उम्मीद करते हैं, तभी कोशिश कर रहे हैं कि ओले से बचाई जाए। ओले से तो जी बचानी ही पड़ती है, चाहे वो कोरोना होता चाहे ना होता, क्योंकि खर्चे बड़े भारी है। तो फिर ये मार्केट में अब वैल्यू कुछ कंपटीशन है, अब मैक्सिमम जाया सबको लगानी पड़ी, जो नहीं भी लगाते थे उनको भी जाया लगानी पड़ी, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो जिसमें नेट लगी हुई थी वो ठीक रेट में बिका, जिसमें नेट नहीं थी वो 400-500 रुपये। तो उसमें खर्चा फिर कुछ। तो आपने भी लगाई है जो जालियाँ, और क्या उम्मीद है इस बार, किस तरह की फसल है और क्या मार्केट मिल पाएगी? अब मार्केट तो जाने वाला समय ही बताएगा, पर ऐसे ही कि अभी हमारे यहाँ इस एरिया में ना ओला आया, सेब बिल्कुल साफ है। तो इसे क्योंकि जालियाँ लगी हुई है। इसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं थोड़ी सी बात और करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश मुख्यतः एक बागवानी राज्य है, इसमें सेब का महत्वपूर्ण स्थान है। बागवानी की जो आर्थिकी में, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में लगभग 6% का योगदान है। सेब की बागवानी लगभग 4,500 करोड़ रुपए की है। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, आज विश्व व्यापार के मद्देनजर रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका सेब जो है क्वालिटी का होना चाहिए, अगर आपको अच्छे दाम चाहिए। इसके लिए हिमाचल में क्या होता है कि कुछ जो सेब का फ्रूट सेट का जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, फ्रूट सेट होता है, तो टेम्परेचर में वेरिएशन होने की वजह से हेलिंग जो मुख्यतः होती है। सो हेलिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है प्रदेश में होता है, और उस नुकसान से बचने के लिए सबसे कारगर विधि है एंटी हेल नेट्स की। बाकी और विधियां भी ये प्रदेश में अपनाई गई, लेकिन उनका कोई कारगर हमें जो परिणाम देखने को नहीं मिले। तो सबसे जो अच्छी विधि जिसको हमने माना कि जो से हेल कंट्रोल की जा सकती है, जिससे उसका नुकसान को कम किया जा सकता है, वो है एंटी हेल नेट्स का जो है प्रयोग करना बगीचे में। तो जब से लोगों ने अपने फसल की, अपने फल की गुणवत्ता का ध्यान रखा है, के बारे में सोचना शुरू किया है, क्योंकि उससे मार्केट में अच्छा प्राइस मिलता है, उसकी बात जब करना शुरू तो उन्होंने
ये बहुत ज़रूरी समझा है कि हमें जो भी अपने बगीचे को, अपने फल को जो है ओलों से बचाना है। सो इसके लिए गवर्नमेंट भी सजग है और हर साल लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए जो सब्सिडी देती है, और इसमें कुल जो सब्सिडी 85% तक सब्सिडी देती है। तो बागवान जो भी हैं जो अपने सिर्फ नेट्स पे सब्सिडी देती थी, जो एंटी हेल नेट ले, लेकिन उसमें बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ नेट पे सब्सिडी देने से काम नहीं चलता। अभी सरकार ने एक मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश सरकार के हैं, उन्होंने इस चीज़ को भी ध्यान में रखा कि लोगों को परमानेंट स्ट्रक्चर हेल का, ताकि लोगों को बार बार काम ना करना पड़े, क्योंकि लेबर की कमी है। इसकी जो इंस्टॉलेशन है, हेल्स की इंस्टॉलेशन जो होती है वो बहुत कमरसम, नेट की इंस्टॉलेशन कमरसम होती है, इसमें बहुत सारा लेबर की ज़रूरत होती है। तो लेबर तो आपको पता ही है कि आजकल सबसे जो कॉस्टली चीज़ है लेबर हो गई है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए प्रदेश सरकार अभी एक और स्कीम लेके आई है कि जिससे बागवानों को उनको परमानेंट स्ट्रक्चर देने पर उपदान दिया जाएगा। तो जहाँ तक हेल नेट्स की बात है, बहुत सारे लोग जो हैं अपने लेवल पे, क्योंकि उनको उसका महत्व पता है, उन्होंने शुरू किया, सरकार ने भी उनकी बात को माना, और इसमें जैसे मैंने बताया तो उसमें 85% सब्सिडी सरकार इस वक्त जो है बागवानों को दे रही है एंटी हेल नेट्स पे। इसमें एक कंडीशन लगा रखी है कि सबसे मैक्सिमम जो हमें 5000 स्क्वायर मीटर नेट पे ही सब्सिडी देंगे, इससे ज़्यादा अभी एक आदमी को एक वक्त पे नहीं देंगे। इसके साथ साथ जो है जो एंटी हेल नेट्स का जो इशू है, सरकार जैसे मैंने बताया एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर की बात करिए। एक और महत्वपूर्ण जो है काम हमने अपने माननीय मंत्री जी हैं महेंद्र सिंह ठाकुर जी, उनके मार्गदर्शन में एक बहुत ही बढ़िया काम हेल नेट्स के, क्योंकि जो हेल नेट्स बनाने वाली कंपनियां थी, वो लोगों को, जो हमारे मासूम बागवान थे, उनको उसका धोखाधड़ी करके उनको घटिया किस्म के नेट सप्लाई कर रही थी। तो इस साल हमने अपने माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने एक एम्पैनलमेंट जो है करी है। हमने लगभग 12 जो है हेल नेट जो बनाती हैं कंपनियां सारी प्रदेश भर में, उनको एम्पैनल किया है। हमने अपनी क्वालिटी दी है कि ये क्वालिटी का हमें नेट चाहिए, और हमने उनसे रेट मांगे और हमने उनसे नेगोशिएट करके जो रेट है, रेट भी डाउन आ गए हैं। जो मार्केट में रेट चलता था 38 से 35 से 40 रुपये पर स्क्वायर मीटर, दैट हैज़ कम डाउन टू अब मतलब 20s में आ गया हुआ। कितना परसेंट फार्मर्स हैं जिन्होंने लगानी शुरू की हैं एंटी हेल नेट्स, इंक्रीज हुआ है क्या? बहुत ज़्यादा डिमांड हमारे पास है। अभी तक प्रदेश सरकार जो है इस डिमांड को फुलफिल करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हुई है, क्योंकि डिमांड, जैसे मैंने बताया, बागवान आज का सजग बागवान है, उसको उसकी फल की गुणवत्ता चाहिए, तभी उसको अच्छा प्राइस मिलेगा। तो हर बागवान चाहता है कि उसको नेट लगाने के लिए सब्सिडी सरकार से मिले। अभी सरकार कोशिश करिए, जैसे मैंने बताया 20 करोड़ के आसपास हमारा बजट होता है हर साल जो उपदान देते हैं, उससे पूरा नहीं पड़ रहा है। तो फिर भी सरकार जो इसको और आगे बढ़ाने में चली है, और जो इसकी लिमिट फिक्स रखी है उसको थोड़ा और बढ़ाएंगे और आगे इसमें चलेगी। डिस्पाइट कितना नुकसान हुआ है, कितना असेस किया है गवर्नमेंट की तरफ से, और डिपार्टमेंट ने क्या कोई रिपोर्ट बनाई है और इसको केंद्र को भेजने की प्लानिंग? प्रदेश भर में जो ओलावृष्टि होती है वो लगभग 5-6 बार मतलब 10 बार के करीब होती है। ये बहुत ही लोकलाइज फिनोमेना है। आपको लगेगा पता कि शिमला में प्रॉपर में हेलिंग हो रही है, कुफरी में नहीं हो रही है। तो इस बार बहुत ज़्यादा हेलिंग हुई है, लेकिन लोगों ने उसके समाधान भी कर रखा। लेकिन उसके बावजूद जो हमने आंकलन किया है जो हेल का, जो इसको रिपोर्ट हमारे पास है, हमने लगभग 167 करोड़ रुपए का नुकसान जो उसका आंकलन किया है प्रदेश भर में हेलिंग की वजह से, ओलावृष्टि से, और उसको हमने केंद्रीय सरकार को इसको भेजा है। जैसे वहाँ से हमें कोई सहायता प्राप्त होती है, उसके बाद प्रदेश सरकार उसका संज्ञान लेगी और उसके बाद ये बागवानों को इसकी सहायता की जाएगी। प्रीवियस ईयर से ये डैमेज कम है या ज़्यादा है? अगर इसको कंपैरिजन मतलब एक्चुअली रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन ये सर्टनली कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर, बिकॉज क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसके महत्व को समझते हुए अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया हुआ है।